है तो आप निकाल लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी और अपनी तरफ से भी। चलो, और ये कमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान देंगे, कहीं इधर उधर से कोई कमेंट नहीं करेगा बच्चा, ठीक है? चलो, ओके, चलो, चलो, यस, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में जो हम पढ़ेंगे, बेटे डेटा हैंडलिंग इसके बाद करवाऊंगा, और ये 3-4 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? जल्दी करवा देंगे आपको, ठीक है? तो अभी थर्ड चैप्टर ये है, उसके बाद सीधा आपको डेटा हैंडलिंग करवा देंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? चलो, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर सबसे पहले होती है जो हम पढ़ते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद होते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें ट्रायंगल मालूम है कि इनके एंगल्स का जो सम होता है वो होता है बेटे 180 डिग्री, ठीक है? ऐसे ही क्वाड्रिलेटर, इनका भी हमको मालूम है कि इनके भी एंगलों का सम होता है 360 डिग्री, इनके एंगलों का सम होता है 360 डिग्री, और इसका होता है 180 डिग्री। लेकिन ऐसा क्या है कि इनका ट्रायंगल का 360 ही हो, सॉरी, ट्रायंगल का 180 ही होगा और क्वाड्रिलेटर का 360 होगा, तो ऐसा क्यों? अगर पेंटागन आ जाए जिसकी 5 साइड्स हैं, हेक्सागन है 6 साइड्स हैं, तब कैसे होगा? तो उसका एक कॉमन सा फार्मूला है, द सम ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इफ साइड्स आर गिवन। इसका सिंपल सा फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है? कई बार इसी फार्मूले को 2n माइनस 4 90 डिग्री भी कर लेते हैं। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, 90 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया। बोलो बेटे, ये आया समझ में इतना? नहीं, ये सभी के लिए है। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो कैसे, जैसे सपोज करो हमको निकालना है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। फार्मूले में रख दो इसमें n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को 180 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 180 डिग्री। इसका मतलब है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बोलो, आया समझ में? ऐसे अगर क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 360 हो जाएगा। पेंटागन है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 540 हो जाएगा। बोलो बेटे, आया समझ में? ये कॉमन सा एक फार्मूला।
ठीक है, चलो। हाँ, उसका भी तो आंसर ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 180 ले लिया, ये 90 ले लिया, 2 अंदर आ गया बस। तो ये वाला याद रखो, n-2 इंटू 180 डिग्री। चलो जल्दी से नोट करो। और हमेशा याद रखना, ऑलवेज याद रखना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, पेंटागन, चाहे कुछ भी हो, उन सबका जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का, वो होगा 360 डिग्री। सिंपल सा। ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको और दो। यस। हाँ, नहीं, हेक्सागोन मतलब क्या है, उसकी साइड्स कितनी है, 6। तो n की जगह 6 रख दो। देखो ऐसे करता हूँ, बता रहा हूँ मैं। हाँ, बस बस। अब जैसे 5 साइड्स हैं पेंटागोन, तो क्या होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180, 0, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3, टू 540 डिग्री। अगर 6 साइड्स हैं, हेक्सागोन हैं, तो क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में से 2 गया 4, 4 को मल्टीप्लाइड करो, 4 8 जा 32, 4 720। बोलो आया समझ में बेटे? ठीक है, चलो। अब आप नोट करो इनको फटाफट, फटाफट नोट करो। मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे चैप्टर्स के अंदर चलते जाएंगे, मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता जाऊंगा। एक साथ सारी नहीं बताऊंगा। अगर एक साथ सारी बता दूंगा तो आपको आज बताऊंगा, कल भूल जाओगे। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा आपको। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। 720 बेटे, 2 है वो। क्योंकि 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 180। अब आप मल्टीप्लाइड कर लो। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। अब आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3.1 का। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो स्टार्टिंग से है वो करेंगे अपन लोग। ठीक है। मैं यहाँ फिगर बनाऊंगा और आप मुझे बताते जाओगे कि इनके एंगल सम क्या होंगे। ठीक है बेटे। मैं मैं ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यस बेटे। सम ऑफ एक्सट्रा एंगल ऑफ ऑल पॉलीगोन। पॉलीगोन मतलब होता है विच हैज मोर देन 2 साइड्स। पॉली, पॉली मतलब मैनी। हाँ। जल्दी से, मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा है। इन फिगर, फिगर देख के आपने इनके एंगल बताने, एंगल सम, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फटाफट फटाफट। हाँ, मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूँ। बोर्ड पर मैं फिगर बनाता हूँ, और प्लीज आप लोग एक बार ग्रुप में जरूर देख लेना। ये मैं
फिगर बनाता हूँ। ये फिगर है हमारे पास, पहली फिगर। यस बेटे बोलो। हाँ, इसमें आपको फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, चलो निकालो बेटे। या बेटे अभी करो, आपने करना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। फार्मूला लगेगा आपका एंगल निकालने का, वो लगेगा बेटे ए इक्वल टू एंगल, सम ऑफ एंगल एन -2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ठीक है, बस एन की वैल्यू रख देनी है। इनको आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजो किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं, फटाफट। बेटे फिगर दिख रही है ना सबको अच्छे से? हाँ चलो बेटे करो। यस, मैं चेक करूंगा बेटे अभी। ग्रुप में मैंने कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, उनको भी आप प्लीज चेक करिएगा। यस बेटे, आ गए हैं आपके कार्तिकेय। हाँ करेक्ट है आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों करेक्ट हैं आपके। ठीक है, और बाकी के बच्चे भी भेजो, क्योंकि जब तक आप हमको भेजेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। हाँ ये भेजा है एक बच्चे ने। हाँ अर्चित मौर्य आपका भी करेक्ट है। बेटे आगे भी तो आंसर निकालो, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 में से 2 गया, 2 को 180 से मल्टीप्लाइड करके लिखो, पूरा क्वेश्चन करो।
बेटे कौन सा? ये वाला? ये वाला? हाँ तो आप आइडेंटिफाई करो ना, इसमें कितनी साइड्स नजर आ रही हैं आपको? देखो, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको समझो। ये हमें सामने से दिख रहा है, यहाँ पर 3 साइड्स हैं, तो n इक्वल टू 3 है। यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, तो n इक्वल टू 4 साइड। ये अंदर वाली साइड को मत गिनना, अंदर वाली साइड को नहीं गिनते हैं। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5। हाँ, n इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n इक्वल टू 6, और ये सिर्फ वैल्यू यहाँ रख देनी है बस। बोलो, आया क्या समझ में? चलो उतारो बेटे सभी बच्चों। देख रहा हूँ बेटे। और स्पीकर सभी बच्चे अपना ऑफ करेंगे, कोई स्पीकर ऑन नहीं करेगा अपना। ठीक है? यस, करेक्ट है आपका बेटे। वो 540 करेक्ट, सही से लिखो उसको राइटिंग। ठीक है, चलो सही है आपका। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी के बच्चे भी भेजो मेरे को आंसर्स, अगर आप नहीं भेज रहे हो तो ग्रुप में करके भेजो, लेकिन करो। देखो, मेरी क्लास का यही एक फायदा है कि आप 1 to 1 मेरे से क्लास ले रहे हो, क्वेश्चन हम बता भी रहे हैं, आप कर भी रहे हो। अभी तो शुरुआत है, ये बेसिक्स हैं, ये पेपर में ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको सेकंड भेजा है, जो फोटो खींच के भेजी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द, व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल सम ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स है 7 8 10 एंड n, तो हाउ यू विल फाइंड द एंगल सम? जल्दी से निकालो इसको। यहाँ पर एंगल n दिया हुआ है, 7 8 10 n। ये गोरांश बेटे, ये क्या शेयर कर रहे हो आप? अपूर्वा बेटे, क्या शेयर कर रहे हो? ये जेम फाइल, ये क्या है ना? तो ये सब मत करो। चलो, देखो क्लास में कंसंट्रेट करो अपनी स्टडी पर, फोकस करो अपनी स्टडी पर। ये इधर उधर को अगर आप शेयर करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और मुझे ज्यादा दिखाई देगा तो मैं ग्रुप से फिर आउट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, कोई बच्चा कोई चीज शेयर नहीं करेगा। देखो यहाँ पर फटाफट। क्या बेटे? इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो निकालो ना। आपको अभी फार्मूला बताया था ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। निकालो इसमें n की वैल्यू रख के। यस अनुराग बेटे, करेक्ट है आपका। चलो, कोई बच्चा अगर क्लास में नया है तो ध्यान दो, मुझे अपना नाम लिख के अटेंडेंस भेज दो। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ बेटे। और यस, कार्तिकेय आ गया आपका। हाँ, करेक्ट है आपका, ठीक है। बेटे n-2, ध्यान से सुनो, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 नहीं होगा, सिर्फ n-2 इंटू 180 ही रहेगा वो। ठीक है, करेक्ट कर लो लास्ट वाले को।
एन की जगह एन ही रहेगा। यस। सयान बेटे, सयान गाजी जिन्होंने अपना नाम भेजा है, क्या मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? बोलो बेटे। चलो चलो, इसको उतारो जल्दी से, इसको करो आगे। बेटे मैंने सामने आपको लिखा है, नंबर ऑफ साइड इज गिवन, फाइंड एंगल, और फार्मूला है n-2 × 180 डिग्री। तो n की वैल्यू पता है आपको क्या दी हुई है यहाँ पर? बोलो बेटे करण, जल्दी से। हाँ मैं चेक कर लूंगा। करण, n की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। 7-2 × 180 किया आपने अपनी कॉपी में? करो उसको, मल्टीप्लाइड करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। 7 × 2 - 2 × 180 ठीक है। 7 में से 2 गया, कितना आया? 5। 180 को जरा मल्टीप्लाइड करो, कितना आया? 0। 5 8 जा 40, 4 कैरी 9। जब 900 आंसर आ गया, तो फिर आप कैसे कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को? जब आप करोगे तभी तो समझ में आएगा। आया समझ में? है ना? तो आप करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सिर्फ सामने देख रहे हैं, कॉपी पे कर नहीं रहे हैं, और सिर्फ एक आंसर कर देते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, करवा दीजिए। बेटे ऐसे कभी नहीं मैथ सीख पाओगे। मैथ का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी तो बेसिक क्वेश्चन है। यस। एन, सिर्फ एन है ये, एन। आप कहीं पर भी ऑनलाइन अगर क्लास लेते हो, तो आपको 1 to 1 बात करके कोई नहीं समझाएगा बेटे। वो क्या आएंगे, टीचर आपको आधा घंटे बस अपना लेक्चर देके पढ़ा के और चले जाएंगे। आपको समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है उनको, है ना? क्योंकि उनके पास आपने फीस पूरी 1 साल की डिपॉजिट की होती है। और हम 1 साल या 1 महीने वाली बात नहीं है, हम चाहते हैं हमारा हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करे हमारे साथ रह के। यस अर्षित, ठीक है आपका। अंदर वाले क्वेश्चंस, चलो अभी अंदर वाले भी बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर्स भेज रहे हैं, बाकी के बच्चे नहीं भेज रहे हैं। अगर बाकी के बच्चों, यस अब आ रहे हैं आंसर्स। बाकी बच्चों के पास अगर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, नोट करो। 9891213361। फटाफट इस पर आंसर भेजिए। हाँ ये एक बच्चे ने करके भेजा है 4। यस सही है। जब आप करोगे नहीं तो आपको कैसे आएगा समझ में? यस करेक्ट है बेटे। हम्म, ये करेक्ट है करण आपका। यस आदर्श बेटे, थोड़ा राइटिंग सही करो। ये क्या कर दिया आपने, सब में 60 60 90 गलत है ये। राइटिंग सही करो इसको। राज, यस करेक्ट है, और बच्चों ने भी भेजे हैं, करेक्ट है ये। यस 900 है वो, 5 × 180। चलो राज, दोबारा से करो आप। ये क्या राइटिंग आप भेज रहे हो? यस प्रकृति आर्या आपके आ गए हैं 5। यस करेक्ट है। 6। यस करेक्ट है। यस यस।
करेक्ट है बेटे, है ना। जब तक आप करोगे नहीं तो आएंगे कहाँ से, है ना। प्रकृति करेक्ट है आपके बेटे, ये हुई ना बात। आप सब भेज रहे हैं मेरे को, है ना। बेटे 7 में से 2 5, यस। यस राज बेटे, ठीक है। चलो बेटे, जो लास्ट का आंसर आएगा ना वो समझो, ये 360 सब बच्चे लिख रहे हैं, लास्ट में दिया हुआ है एन। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और n की जगह वैल्यू ही n दी हुई है, तो हमारे पास सीधा आंसर होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। बस इतना ही लिखना है। यस अनुराग बेटे आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। यस गौरांश, करेक्ट है आपके, ठीक है। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ, बाकी के और क्वेश्चंस आप जो मैंने भेजा है उसको आप कर लेंगे। एक फिगर के साथ मैंने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसको करवाता हूँ। मैं समझाता हूँ, अभी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए बेटे। ये मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजे हैं, क्या सब बच्चों के पास पहुंचे या नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 5, बेटे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स, 4 साइड एंड 6 साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन्स आर द पॉलीगॉन if its all interior angles are equal and its all sides are equal, ठीक है। ये है रेगुलर पॉलीगॉन। और सिर्फ पॉलीगॉन है तो उसका मतलब है, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड, विच हैज मोर देन 2 साइड। तो ये जितनी भी फिगर्स है हमारे पास में, ये सारी पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। यस, यस बेटे बोलो क्या। हाँ, अब देखो आगे फिर क्वेश्चन पूछा गया है। रुको 1 मिनट बेटे, रुको 2 मिनट। कार्तिकेय बेटे अभी शांत रहो 2 मिनट, मुझे पूरा बताने दो फिर बोलना आप। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुको, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर सारे करना। यस चलो, जो भी होगा मैं बताऊंगा अभी। फिर आगे देखो लिखा हुआ है, जिसकी 3 साइड्स हैं बेटे उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। जिसकी 4 साइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और जिसकी 5 साइड्स हैं उसको बोलते हैं पेंटागन।
क्या बोलते हैं बेटे? पेंटागन। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटर का होता है 360 डिग्री, और पेंटागन का होता है 540 डिग्री। ठीक है। और बाकी अभी हेक्सागोन वगैरह का आपने ऑलरेडी किया है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन अंदर दिया हुआ है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब है कि इसका जो इंटीरियर है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। ये कितनी साइड्स है इसमें बेटे? 4 साइड्स। ठीक है। हैंस ये जितने भी एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो 130 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 360 डिग्री। बेटे ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है? फिगर दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पॉलीगॉन बना है उसकी साइड्स कितनी है। तो हमने काउंट किया, उसकी 5 साइड्स आ रही है, सॉरी 4 साइड्स आ रही है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 साइड्स इज 360 डिग्री। तो अंदर के एंगलों को ऐड कर दो, इक्वल टू 360। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है? ये तीनों को ऐड करके और 360 में से माइनस कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 120 एंड 130 कितना हो गया? 250। और 250 प्लस 50 कितना हो गया? 300। 360 में से 300 जाएगा तो आएगा 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। बोलो आया क्या समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन? कहाँ समझ में नहीं आया आपको? मैंने अंदर क्या किया है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी के 3 एंगल्स दिए हुए हैं। आपको मालूम है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। हमने वही कर दिया है। बाकी के जो 130 प्लस 120 प्लस 50, इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर दिया तो 60 डिग्री आ गया आंसर। बोलो आया समझ में? चलो, अब आप इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे वाले क्वेश्चंस कराता हूं मैं। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? पढ़ के बताओ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। ये मैंने साइड में क्या लिखे हुए हैं? ये क्या लिखा हुआ है बेटे? ये अभी जो आप पूछ रहे हो मुझसे, ये ये बेटे स्पीकर ऑफ अपना। स्पीकर ऑफ कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है बच्चा, मेरे को अपना नाम बताइए। बेटे अभी मैंने 5 वाला क्वेश्चन बताया था, तो आपने ध्यान से नहीं सुना क्या? देखो इधर, ऑलरेडी ये 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटर, 5 साइड पेंटागन, यही तो पूछा है। और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है विच हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन और, इसको आप नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको फटाफट।
हाँ करो आप करो। पेंटागन। हाँ 540। 300। आप भी तो प्लस कर लिया करो ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। आपके पास ऐसे फिगर बनी हुई आएंगी जिसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ देखो, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये इस साइन का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके बगल वाला भी 90 डिग्री होगा बेटे, क्योंकि लीनियर पेयर हैं। दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, या इसको बच्चों ने निकाल भी दिए हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। हम्म, चलो अब देखो, अब इसकी साइड्स काउंट करो। 1 2, 1 2 3 4। कितनी साइड्स हैं बेटे? बोलो। 4 साइड्स हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसमें पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो 4 साइड्स मतलब क्वाड्रिलेटरल। कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वाड्रेटर मतलब है कि इनके एंगलों का सम। अब इसको अपनी तरफ से ले सकते हो, ए बी सी डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर दो, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको तीनों को ऐड कर लो। 9 और 6 15 और 7 22, तो आ गया ये 220 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। 220 उधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 140 डिग्री। बोलो, आया समझ में? चलो चलो, इसको नोट करो बेटे सभी। सभी इसको नोट करो। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, आपको अपनी बुक से, ठीक है, या एनसीईआरटी की बुक है उससे आगे के 4 से 5 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं घर से। ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपकी क्लास को ओवर करता हूँ। किसको? क्या चीज? सी की जगह डी। ठीक है। ठीक है, चलो। चलो डी क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, समझा देता हूँ, फिर क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटे कि सारे साइड्स इक्वल हैं और अंदर के सारे एंगल्स इक्वल हैं। ये क्या है? पेंटागन। क्या है ये? पेंटागन। इसकी 5 साइड्स हैं, तो जिसका पेंटागन है उसका सब एंगलों का सम कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सब वैल्यूज क्या है? एक्स 1 2 3 4 5, तो 5x इक्वल टू 540। एक्स 5 का डिवाइड दे दो, 5 वन जा 50, 5 8 जा 40, आ गया 108 डिग्री। तो आज के लिए यही ओवर करते हैं क्लास को। अब अगली क्लास में आपको और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, आपकी बुक से भी और कुछ एक्स्ट्रा भी। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू बेटे।